नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र इंडिया समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ सोनी। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। 4 जनवरी 2026 को बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति के तत्वाधान में जीएस पैलेस आगरा में माता सावित्री बाई फुले जयंती का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि किरण प्रभा केसरी, विशिष्ट अतिथि आगरा खंड स्नातक प्रत्याशी डॉक्टर रूमा कुमारी, प्रधानाचार्य सर्वोदय इंटर कॉलेज चौमुहा मथुरा, मुख्य वक्ता कविंद्र सिंह अबाजका व अध्यक्षता कर रहे केसी अटल द्वारा माता सावित्री बाई फुले, गौतम बुद्ध व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उपस्थित अतिथियों द्वारा माता सावित्री बाई के जीवन चरित्र, योगदान एवं हम सबका दायित्व पर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में दिलावर सिंह को जिला महासचिव एवं अमन बाबा को जिला संगठन सचिव पद पर मनोनीत किया गया। इस कार्यक्रम में प्रवेंद्र सिंह, डीके निगम, अरविंद गौतम, दिनेश जाटव, सुमित कुमार, उदय सिंह एवं लोकेश कुमार, मधु निगम, नरगिस बौद्ध, रामवीर सिंह, जितेंद्र कुमार, राजकुमार निमेश सहित अबाजका, BBS 3 रामा के पदाधिकारी व सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। उनकी कविताओं का संग्रह और उन्होंने जो समाज सुधार किया, समाज सुधारक भी थी उन्होंने प्लेग की बीमारी से लड़ते हुए जो वो मरीज थे उनका उन्होंने बहुत ज्यादा पुस्तकों के मसीहा और हम के तार हम सबके पालनहार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर और आज ये जो प्रोग्राम हो रहा है माता सावित्री बाई फुले का जो जन्म दिवस के रूप में हम मना रहे हैं, आवाज का टीम के द्वारा मैं अपनी टीम को इस प्रोग्राम के लिए सभी को साधुवाद, सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे जो ये हॉल है सिद्धार्थ चौधरी, उनके पिताजी आए थे, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मासा में इस हॉल को हमेशा ऐसे जो सामाजिक कार्य होंगे उनके लिए मैं हमेशा इसको फ्री रखूँगा, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि ऐसा समाज में अगर हम जगह जगह पे हमारे जो चारों कोने आगरा के अगर चारों कोनों पे ऐसे समाज से भी अगर हो जाए तो सोचते हैं कि हमें दूसरे लोगों को यहाँ मीटिंग और ये जो सामाजिक कार्यक्रम करने होते हैं हमें दूसरे लोगों का आसरा नहीं बनना पड़ेगा। सम्मानित मंच हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय कविंद्र सिंह जी, महाप्रबंधक ONGC, मुख्य अतिथि श्रद्धेय किरण प्रभा केसरी जी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रूमा कुमारी जी और वक्तागण की कड़ी में सम्मानित मंच जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, प्रवीण कुमार जी, SP सिंह जी, अरविंद गौतम जी, केसी अटल जी। जब उनके पिताजी की नजर पड़ी तो उस पुस्तक को छीन कर बाहर फेंक दिया गया। तो उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी? पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था। आप सभी जानते हैं कि हम लोगों की स्थिति क्या थी। हम लोगों को दूर बस्तियों में रखा जाता था, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना अच्छा साफ सुथरा पानी पी सकते थे, जानवरों से भी बेकार स्थिति थी। ऐसी स्थिति में ये माता सावित्री बाई, उस समय बाल विवाह की प्रथा थी। 9 वर्ष की उम्र में ही उनका विवाह हो गया, 11 वर्ष के ज्योतिराव फुले जी से। और विवाह के बाद जब वहाँ जाती हैं तो ज्योतिराव फुले जी जो एक सामाजिक व्यक्ति थे लेकिन समाज से दुष्कारे हुए व्यक्ति भी थे, उनका एक ब्राह्मण दोस्त था, उसके घर में जब वो दावत में गए तो वहाँ उनको बेइज्जत कर दिया गया। तब उन्होंने बीड़ा उठा लिया था अपने समाज के विकास के लिए, सामाजिक चेतना के लिए। जब उनकी पत्नी पढ़ने की इच्छा व्यक्त करती है तो उन्होंने पहले अपने पत्नी को शिक्षित किया, उसके बाद उनको शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दिलवाया पुणे से। उसके बाद उन्होंने पहला विद्यालय खोला, 1848 में बालिका विद्यालय पहला खोला।
और जब वो महिला पढ़ाने के लिए जाती थी तो परंपरा तोड़ने के नाम पर उनको गालियां मिली, कीचड़ मिले, गोबर फेंके गए। माता सावित्री बाई हतोत्साहित हो गई। तब उनके पति ज्योतिराव फूले ने उनको ढांढस बताया कि ऐसे बहुत सारी बाधाएं आती रहेंगी। इसके बाद उन्होंने अपने बैग में साड़ी रखने लगी और जब विद्यालय जाती साड़ी बदलकर वो आगे की शिक्षा देती। अब वो कहते नहीं जब सहते रहोगे तो सहते रहोगे, हद हो गई। तो उसका प्रत्युत्तर देना शुरू कर दिया माता सावित्री बाई ने। जब कोई उपद्रवी उनको परेशान कर रहा था तो उनको मारने के लिए दौड़ गई। उसके बाद कोई उपद्रवी उनको परेशान नहीं करता था। तो इस तरह वो अपने पति के साथ मिलकर समाज की सेवा करने लगी। यहाँ तक कि जब हम लोगों को शुद्ध पानी पीने के लिए नहीं मिलता था तो वो अपने घर में कुआं तक खुदवा दी, दोनों पति पत्नी मिलकर। समाज की स्थिति क्या थी उस समय? जो स्त्रियां विधवा हो जाती थी उनको जला दिया जाता था या उनके साथ अत्याचार होते थे। आप कल्पना करिए, बलात्कार होते थे, बलात्कार के बाद जो बच्चे उत्पन्न होते थे उनको मार देते थे। ऐसी स्थिति में हमारी माता सावित्री बाई उनके लिए आश्रय खोलवाया, सत्यशोधक समाज की स्थापना की, महिला सेवा मंडल की स्थापना की। उसमें उन्होंने उन बच्चों के लिए आश्रय खोला, उन विधवा स्त्रियों के लिए आश्रय खोला और जो बलात्कार की शिकार थी उन महिलाओं के लिए भी आश्रय खोला। इस तरह वो समाज सुधार का कार्य प्रारंभ की और हमारे समाज के लोग क्या करते थे? उसका विरोध करते थे। जो हमारी परछाइयों से डरते थे वो डरकर विरोध करना शुरू किया। लेकिन वो स्त्री, वो नारी महिलाओं के हित के लिए, समाज के हित के लिए लड़ना प्रारंभ कर दी, डट के मुकाबला करना शुरू कर दी। आज के समय में क्या है? आज के समय में अगर कोई स्त्री कोई नया कार्य करना शुरू करे और उसके घर में और समाज में जब विरोध होने लगेगा तो आप वो स्थिति समझिए, आप अपने आप को नहीं उस जगह खड़ा कर पाएंगे। लेकिन उस महिला की हिम्मत देखिए। इस तरह जब समाज में अधिक बुराइयां बढ़ गई तो उनके घर से ही उनको निकाल दिया गया। समाज के विरोध को देखते हुए उनको बहिष्कृत कर दिया गया। और जब वो बहिष्कृत हो गई, पति पत्नी दोनों के लिए कोई आश्रय नहीं रहा, तब ज्योतिराव फूले अपने मित्र उस्मान शेख के घर पहुंचते हैं। उस्मान शेख जो उनका सच्चा मित्र था उनको अपने घर में आश्रय दिया, अपनी बहन फातिमा शेख से मिलवाया। फातिमा शेख और माता सावित्री बाई मिलकर समाज सेवा की ओर निकल पड़े। फातिमा शेख उस्मान शेख ने अपने यहाँ विद्यालय खोलने के लिए जमीन दी। तो ऐसा जज्बा होना चाहिए हमारे समाज में, तब कहीं वो आगे बढ़ पाए। इसी तरह बीमारियों से जूझते हुए ज्योतिराव फूले जी का 1890 में देहांत हो जाता है। एक ब्राह्मण स्त्री थी जो आत्महत्या के लिए जा रही थी, लेकिन ज्योतिराव जी उनको घर ले आते हैं। तो माता सावित्री बाई बहुत खुश होती हैं कि आपने एक जान नहीं 2 जान बचाई है। उस विधवा स्त्री के पेट में पल रहे बच्चे को भी बचाया उन्होंने, और उसी बच्चे को उन्होंने गोद लिया जिसका नाम यशवंत रखा। पढ़ा लिखा के उसको डॉक्टर बनाया, समाज सेवा में लगाया। उस समय उस समाज में अच्छे पदों पे कोई नहीं था, कोई डॉक्टर नहीं था, तो उन्होंने उसको यशवंत को डॉक्टर बनाया और लोगों की सेवा में लगा दिया। जिस तरह यहाँ पर कोरोना फैला था, आप देखे होंगे कितनी भयावह बीमारी थी, उसी तरह उस समय प्लेग फैला हुआ था, लाइलाज बीमारी थी। डॉक्टर
सावित्रीबाई मरीजों की सेवा कर रही थी और प्लेग लगने के कारण उनका देहांत 10 मार्च 1897 में हो जाता है। इस तरह उस एक समाज सुधारक, एक कवित्री, हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाली, महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली, पढ़ाने वाली हमारी माता सावित्रीबाई का देहांत हो जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे स्वतंत्र इंडिया समाचार के साथ।